हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े हुए हैं, है ना? कौन कौन सा? एक सम, दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल साइन और देते हैं सम, ये हो गया इसकी क्वांटिटी। और उसके वजह से देखिए, यदि सम लगाएंगे तब यूज करना होगा आपको स्ट्रिक्ट सिंबल का, स्टार वाले सिंबल का, और उसके अकॉर्डिंग हम दे देते हैं इसका। तो ज्यादातर यह हम लिखते नहीं है, बल्कि इसका सेल का नाम ही दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी और यह 3, और यहाँ पे देखेंगे D3, और हमने बताया था कि आप ब्रैकेट लगा रहे थे, ब्रैकेट लास्ट में क्लोज नहीं भी करते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो क्लोज कर ही लेगा। ठीक है, इंटर कर देते हैं तो देखेंगे ये आंसर आ गया। बाकी ड्रैग करने के लिए हमने बताया था, माउस से आप करते हैं तो इसे डार्क वाले यहाँ से आप प्लस जब डिस्प्ले करेगा तो आप ड्रैग करेंगे, आ जाएगा, नहीं तो कंट्रोल प्लस D करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से अमाउंट आ गया। अब यही चीजें निकालने के लिए हम लोगों ने, यदि सम न लगाए तो लगा कह सकते हैं प्रोडक्ट, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, और इन दोनों वैल्यू को आपस में इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे लगा लेगा क्या, ये कॉलम। ठीक है, और उसके बाद से इंटर कर देंगे तो देखेंगे ये भी आंसर सेम टू सेम आ रहा। बाकी शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ D कर लेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गए। फिलहाल में यहाँ पे दोनों अब क्लियर हो गए कि हम यहाँ पे सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले इक्वल साइन इस बार सम ही लगा देते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन यानी कि यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्ट्रिक्ट सिंबल का, और इंटर कर देंगे तो देखेंगे ये सेल्स अमाउंट निकल के आ गया। हमको मेन उद्देश्य ये नहीं था, हमने बस रिवीजन कराने के लिए आप सबको ऐसा दिया था, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को कहें कि ये वाला जाके मल्टीप्लाई का आप यूज कर लीजिएगा, तो करने वाले कहाँ हो। आपको तो लगता है जितनी जल्दी हम इसको पूरा कर ले लैब में, खत्म, हमारा 8 पूरा हो जाएगा, 2 पूरा हो जाएगा। यहाँ पे बस इसी वजह से दिए हैं ताकि आपका रिमाइंडली रिवीजन हो जाएगा फार्मूले। अब यहाँ पे समझिएगा, स्टॉक बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालते हैं? जितना हमने खरीदा हुआ है और उसमें से सेल वाले को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, दिमाग में हमारे चल रहा है कि माइनस वाला सिंबल प्रयोग करना होगा, लेकिन फार्मूला कौन सा प्रयोग करना होगा? सम। ठीक है, यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ आकर के इक्वल साइन देंगे सम, किसमें से माइनस करना? तो परचेज वाले में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, स्वयं लिख देगा जो भी कुछ होगा। तो लिख दिया C3। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग सिंबल किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, ठीक है। उसके बाद से आप देखिएगा किसमें से माइनस करना आपको, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, या तो आप लिख भी सकते हैं, यदि आपको पता हो जाता है कि लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे F3, ठीक है, तो डायरेक्ट उसी को सिलेक्ट कर लिया। क्लिक करेंगे तो भी होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? इंटर कर दे, ये माइनस आ गया। माइनस इसलिए हम लोग लाए हैं ताकि इसमें एबीएस फंक्शन का प्रयोग कर सके। ड्रैग करने के लिए क्या प्रयोग करने वाले इसमें? शिफ्ट के साथ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जितनी एरिया हम चाहिए कंट्रोल के साथ D कर देते हैं। तो कुछ चीजों में आप देखेंगे माइनस से आ गया। एक बात और है, ये माइनस आया हुआ है ऐसा बस हम लोग किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? सिर्फ एबीएस के लिए। लेकिन बाय चांस इसमें मान लीजिए 10 हमको और रिसीव हो गया, 50 पहले से था और 10 मिल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60, है ना? लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे 60 नहीं लिखेंगे। कारण समझिएगा, जब ऐसा लिखते हम लोग तो पता ही नहीं चलता पहली स्टॉक किसने लाया था या पहली स्टॉक हमारी कब आई थी, कौन से डेट में आई थी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हो सकता है पहली डेट में के अकॉर्डिंग हो सकता है इसमें 25-25 में कभी आया हो। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग भी कर लेते हैं, अलग अलग इसका यूज भी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दे देते हैं इक्वल साइन और यूज करेंगे कौन सा? एबीएस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे सेल रेंज, ये होगा। इंटर करेंगे तो देखेंगे प्रॉपर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इमेज ले लीजिए आप सब। ठीक, अब उमेश जी से हमारा क्वेश्चन है, जल्दी इसको इमेज लीजिए। चलिए इसमें समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये 50 है, इसको एटलीस्ट 10 और रिसीव हो गया, इस हिसाब से आपको प्रयोग करना हो। तो कैसे प्रयोग इसमें हम लोग करने वाले हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एडिट करना हो किसी भी सेल के अंदर, कभी भी एडिट आपको करना हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, F2, है ना? या तो आप माउस से क्या करने वाले हैं,
यहाँ ध्यान रखिए, माउस से डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है, तो ये रीनेम के लिए तैयार हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे F2 करिए, ठीक है। अब इसके आगे आप इक्वल साइन दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आप क्या देने वाले हैं, यहाँ पे प्लस सिंबल। अब जितना भी आ जाए, जैसे 10 इंटर कर देंगे तो डिस्प्ले कितना करेगा, 7, ठीक है। अब इसका यदि आप निकालेंगे तो हमको कभी भी एबीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एबीएस जरूरत ही क्यों पड़ रही है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट यूज किया ना इक्वल सम, ठीक है, बाकी के लिए यहाँ पे एस्टिक्ट सिंबल का प्रयोग करके हम लोग निकालिए, या फिर प्रोडक्ट का प्रयोग करके निकालिए। यहाँ पे समझिएगा, सेल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं सम। मेन चीज यहाँ समझना था, जैसे इसको हमने दे दिया, इंटर कर देते हैं, ये भी आ गया आपका। अब स्टॉक निकालने के लिए हम लोगों ने सम का ही प्रयोग किया था, तो जितना हम परचेज किए थे उसके वजह से माइनस वाला यहाँ सिंबल लगा देंगे, यूज करेंगे, इंटर करेंगे, देखेंगे माइनस आ गया। मेन उद्देश्य हमारा ये नहीं था, बस इस वजह से हमने बताया था कि आप सबको लिए दिखाना चाहते हैं माइनस का हम प्रयोग तब तक के लिए नहीं करते हैं जब तक कि हमारी स्टॉक माइनस में। अब जैसे माइनस में यदि चली जाती है तो ज्यादातर हाइड कर दिया जाता है इसको, और ये जो हम लिखे हैं ना यूज एबीएस, वहाँ थोड़ी नहीं दिखाते हैं। यहाँ के लिए हम लोग एबीएस का प्रयोग यदि करते भी हैं इक्वल साइन दे करके, तो क्या लिखेंगे, एबीएस, और वैल्यू दे देंगे, इंटर करेंगे तो देखेंगे इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि प्लस हो जाए, तो जैसे इक्वल साइन हमने दे दिया और यहाँ पे प्लस सिंबल दे करके 10 हमने, या जितना भी हो, तो आप इस प्रॉपर में आप देखेंगे यदि प्लस है तो ऑलरेडी ये रहेगा, ठीक है। इसी वजह से ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं एबीएस, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को हम निगेटिव वाले को पॉजिटिव। तो इतना बड़ा फॉर्मेट बना